ये 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आज। इसमें क्या लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे साइन ए, सेक ए एंड टैन ए, इसको हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। मतलब कॉट ए हमें दिया होगा तो बाकी हमें करना होगा। ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से। ये है ए बी सी। ठीक है, आपको करना है कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, आपको पता है यहाँ से ये परपेंडिकुलर है तो एंगल बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से, ये कुछ चीज़ें गिवन है। ये के है, दिस इज़ के कॉट ए, ये बताऊंगा अभी कैसे आया, एंड दिस इज़ के इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब ध्यान से देखना, ए पॉइंट के लिए फॉर ए वी हैव, अब ए का हिसाब से देखो, ये ए एंगल है ना, मैं ए की बात कर रहा हूँ तो ये सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। मैं ए की बात कर रहा हूँ अभी, मैं बी की बात नहीं की, वो चेंज हो जाते हैं। तो ए के लिए बेस कितना हो जाएगा, बेस होता है जिसके ऊपर पूरा खड़ा होता है, तो ये बेस ए के लिए बेस हो गया ए बी। परपेंडिकुलर मैंने आपको अभी बता दिया क्या हो गया, बी सी हो गया, एंगल के बिल्कुल सामने बी सी है ना, परपेंडिकुलर हो गया बी सी। ठीक, और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर जो बच गया वो हाइपोटेन्यूज। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है, ये बेस निकालना है। वो इसलिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं और कहीं यूज़ नहीं होती वो। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, कॉट ए में लाइए। तो मेरे को बात बताओ, कॉट ए किसके बराबर होता है? आपको याद होगा फॉर्मूला, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो ये कॉस है, कॉट का चाहिए ना हमें, कॉट टैन का उल्टा होता है। यहाँ पर टैन के लिए क्या बनेगा, ये पी अपॉन बी, लेकिन कॉट के लिए क्या बन जाएगा उस हिसाब से, बी अपॉन बी बन जाएगा। कॉट टैन का उल्टा होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, ए बी, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। ठीक है, इतना यहाँ तक तो क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, मैं खुद से ए बी को, मैंने किया था ना यहाँ पे, ए बी को के कॉट ए लेट कर लेता हूँ, और बी सी को के लेट करता हूँ। ये खुद से लेट करना है मुझे। ठीक है, मैंने खुद से लेट कर लिया। अब दिखाओ, बाय पी जी टी। ठीक, देखो ये कैसे आएगा, ये चीज़ बता देता हूँ पहले, ये पी जी टी बाद में लगाते हैं। जब मैंने बी सी को के लेट करा तो मैं कॉट ए किसके बराबर था मेरे पास ओरिजिनली, ए बी अपॉन बी सी। कॉट ए की वैल्यू कितनी लेट, मैंने बी सी कितना लेट किया था, के लेट किया था। मैंने ए बी एज इट इज़ रहने दिया और बी सी की जगह के डाल दिया, और यहाँ पर क्या है, कॉट ए। यहाँ तक क्लियर है। अब जब के यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, के कॉट ए हो जाएगा। ये ए बी की वैल्यू आई। अब पता चला ए बी कैसे लिखा मैंने, के कॉट ए। यहाँ तक सही है। अब मैं लगाऊंगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम, लिख लेता हूँ बाय, इसके बाद यहाँ, ठीक है, बाय पी जी टी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसके बाद बेस का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज लिखा है इसने, यहाँ पर हमने लिखा था हाइपोटेन्यूज कितना था, ए सी था, तो दिस विल बी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना था हमारा, ये देखो, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस कितना था, ए बी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, वही हमें निकालनी है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये स्क्वायर है, उधर जाके रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है, देखो के है ना, ये हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, के कॉट ए के ऊपर स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि ए बी के ऊपर स्क्वायर है और ये वैल्यू ए बी की थी। क्या समझ में आ गया? ए सी कितना हो गया आपका, ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर और ये बन जाएगा के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। ये समझ आया क्यों, पहले के का स्क्वायर कर दिया फिर कॉट का स्क्वायर कर दिया। अब के स्क्वायर यहाँ भी है और के स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों में से आप लोग क्या कर सकते हो, के स्क्वायर
कॉमन ले सकते हो, यहाँ 1 बच गया, प्लस क्योंकि के स्क्वायर कॉमन ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बचा था मेरा बचा था ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, के या बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आ गया हमारा ए सी। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? मैं फिर बताता हूँ एक बार जल्दी से। मैंने सबसे पहले इसको ए माना, ए मानने के बाद ये मेरा परपेंडिकुलर बना, ये बेस बना, ये हाइपोटेन्यूज। मैंने बेस भी लिख दिया, परपेंडिकुलर भी दिया, हाइपोटेन्यूज भी लिख दिया। फिर उसने बोला था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना है, तो मैंने कॉट ए फटाफट निकाल लिया, कॉट ए का फॉर्म लगाया, कर ली। सॉरी, टू प्रेजेंट ब्यूटी होता है टैन का, क्योंकि कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, तो कॉट ए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट विल बी ए बी अपॉन बी सी। अब मैंने क्या किया, बी सी को खुद से ए पुट करा। जब मैंने बी सी यहाँ पे के पुट करा तो मेरा कुछ ये बना, कॉट ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। मैं बी सी के पुट करा, के यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी की वैल्यू होगी कि कॉट ए। अब मेरे दिमाग में आया यार क्यों ना पीजीटी लगाऊं, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। मैंने लिख दिया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका ए सी था, परपेंडिकुलर आपका बी सी था, और बेस आपका ए बी था। डाली, सबकी वैल्यूज डाली यहाँ से। सबसे पहले बी सी की वैल्यू के डाली, बी सी की वैल्यू के डाल दी। उसके बाद ए बी की वैल्यू डाली हमने कितनी, के कॉट थीटा, और ए सी एज इट इज़ रहा। ये स्क्वायर था, इसका यहाँ चला गया, ये रूट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ के स्क्वायर, ये के स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बचा। फिर के स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ गया, ए सी आपकी वैल्यू ये आ गई। अब देखो क्वेश्चन में साइन ए चाहिए, सेक ए चाहिए और टैन ए चाहिए, तो मैं 1 बाय 1 सारे निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं यार। अब देख, सबसे पहले चाहिए साइन ए। आपको याद होना चाहिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, या फिर पंडित बदी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन ए क्या है आपका, देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो लिख लो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना निकाला हमने अभी, परपेंडिकुलर था क्या पहले, ये देखो बी सी था ना, लिख लेता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी, और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी था। बी सी की वैल्यू कितनी आई हमारी, हमने उसको शायद के माना था, बी सी आ गया के, और ए सी हमने अभी निकाला क्या, के इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, के से के कट गया, इसका जो आंसर है वो आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये पूरा रूट में। ठीक, ये आ गया साइन ए। उसके बाद क्या पूछा था उसने, सेक ए। सर सेक ए, देखो सेक ए क्या होता है, हाँ सेक होता है बेसिकली कॉस का अपोजिट, 1 अपॉन कॉस है। अब क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइट, तो सेक हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, इसका नाम है ए सी, और बेस क्या हमारा, बेस ये है, इसका नाम है ए बी। अब ए सी की वैल्यू हमारे पास थी के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ए बी की वैल्यू कितनी थी, के कॉट ए। ठीक है, ये के और ये के कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। सेक ए भी आ गया, और क्या चाहिए था, टैन ए। टैन ए, मेरे को एक बात बताना, टैन ए के लिए क्या चाहिए होगा हमें, देखो टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, देखो ज़रा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बेस सी और बेस ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी। बी सी कितना निकाला था हमने, खुद से सिलेक्ट कर रहा था, देखो के, और ए बी हमने ये भी खुद से करा था, के कॉट ए। के कॉट ए, अब के और के कट जाएगा, तो टैन ए भी कितना आ गया, 1 अपॉन कॉट ए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।